वेलकम टू माय वीएसबी क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हमने प्रतिशत में 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपका 21 नंबर पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्चा करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तो वह भी 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, खर्च कितना करता है? 60% खर्च करता है ना। 60% मतलब क्या होता है? 3/5 होता है ना। 60%, 20×3 = 60, 20×5 = 100। इसको आप, ये जो 5 दिया है ना, इसको आप कुल आय मान लीजिए। कुल आय मान लीजिए। 5 में से 3 क्या कर रहा है? आपका खर्च कर रहा है ना। 5 रुपये है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना करता होगा? बचत आपका 2 करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, आय बराबर कुल खर्चा प्लस बचत, ठीक है। आय कितना माने हैं हम? 5 माने हैं। खर्चा कितना करता है? 3 करता है, तो प्लस बचत 2 करता होगा, तभी तो खर्च प्लस बचत मिलकर ये आपका कुल क्या हो जा रहा है? आय हो जा रहा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है, तो आय यानी 5 माने है ना, तो 5 का अगर हम 15% निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, 2 लड्डू बढ़ा देते हैं, यानी 2 जीरो सब में बढ़ा देते हैं। अब हम निकालेंगे 500 का 15%, तो कितना होगा? 15% मतलब क्या? 100 में 15 बढ़ रहा है, तो 500 में कितना बढ़ेगा? 15×5 = 75, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे 500 का हमें 15% बढ़ाना है ना, 15/100 लिख सकते हैं। 100×5 = 500, 15×5 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया? 575 हो गया, बराबर। आगे क्या कह रहा है? यदि व्यय 15% बढ़ता है, व्यय मतलब खर्चा होता है, ठीक है। खर्चा भी 15% बढ़ रहा है, तो 15% यानी 100 पे 15 बढ़ रहा है, तो 300 पे कितना हो जाएगा? 15×3 = 45, ठीक है। तो आप 300 का 15% निकालेंगे तो 45 आएगा, यानी 300 से कितना हो गया? 345 हो गया। खर्च जब 345 है तो आय 575 लाना है, तो कितना जोड़ेंगे हम 345 में कि कितना हो जाएगा? आय 575 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 575 में से 345 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? बचत निकल जाएगा। देखिए, तो 575 में से 345 आप माइनस कर दीजिए। 7 में 4 के 3, 5 में 3 के 2, यहाँ पे आपका 230 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन। अब 200 से 230 हो गया आपका बचत, तो 30 रुपया बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 200 से बढ़ा। तो इसको प्रतिशत में करने के लिए उन्हें 100%। अब 100 दूनी का 200, 2 से 1 घटाएंगे तो 15। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। यदि उसका प्रति घंटा वेतन, मतलब 1 घंटा में क्या कर रहा है? प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ता है। उसका प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ता है, तथा काम 16 से 2/3% क्या करता है? कम करता है। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। यदि उसका प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ता है, देखिए 40% बढ़ता है, यानी 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। यानी उसका 5 वेतन है, तो 2 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो रहा है? 7 हो जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पहले 5 रुपया लेता था, तो अब 7 रुपया ले रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तथा उसका काम 16 से ही 2/3% कम करता है। 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। यानी कुल काम मान लीजिए 6 है, कुल काम मान लीजिए 6 है, एक कम कर दिया, तो यानी 5 कर रहा है। तो पहले 6 काम करता था, तो अब कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रति घंटा वेतन, प्रति घंटा वेतन, और यहाँ पे आप काम लिख दीजिए। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका आय निकलेगा, ठीक है। देखिए, काम कितना कर रहा है? 6 कर रहा है, और 1 घंटे का कितना रह रहा है? 5 रुपया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आय हम ऊपर लिख दे रहे हैं।
बराबर यहाँ पे आई लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 गुणे 6 30 हो गया, 7 5 35 हो गया। देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, जब काम 40% बढ़ा रहा है, नहीं प्रति घंटा वेतन 40% कर रहा है और काम 16 से 2/3% कम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आय में वृद्धि हो रही है। पहले 30 ही काम करता तो उसकी आय 30 ही थी, तो अब कितना हो गया 35, यानी 5 की वृद्धि हो गई, कितने पे 30 पे। तो प्रतिशत के लिए क्या होगा, 5 का 5 5 गुणे 100 लिख दीजिए, यहाँ परसेंट के लिए 100%, तो 5 का 5 5 का 30, 100/6 यानी 16 सही 2/3%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी में जितने डब्बे हैं उतने ही प्रत्येक डब्बे में सीट है। कहने का मतलब रेलगाड़ी में डिब्बा जितना है उतने ही डब्बे में सीट है, और डब्बे में सीट ये दोनों आपस में क्या है, डब्बे में सीट ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं तथा वह उस डब्बे की क्षमता का 71/3% है। एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं तथा वह उस डब्बे की क्षमता का, एक डब्बे में 25 व्यक्ति है तथा वह उस डब्बे की क्षमता का 71/3% है। मान लीजिए कुल डब्बा डी, ठीक है, उस डब्बे में 25 व्यक्ति हैं, लेकिन वह जो है 25 व्यक्ति जो है 71/3% के क्या है, बराबर है। यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो 25 व्यक्ति है ना, उस डब्बे के 71/3% के क्या है, बराबर है। तो पहले हम 71/3% का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 एकम 7 और 7 7 49, 497 या प्लस 3/7 गुणे 1/100, तो ये आपका 500/7 हो जाएगा, गुणे 1/100, यहाँ 7 है, 100 5 500 यानी 5/7। 71/3% का मान कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी गुणे 5/7 बराबर 25। ठीक है, इसको कटा देंगे, 5 5 25, तो डब्बा कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। ठीक है, पूरे डब्बे कितने आ गए, 35 आ गए। और इसमें बताया गया है कि एक डब्बे में कितने लोग हैं, जितना रेलगाड़ी में डिब्बा है और उतने डब्बे में क्या है, सीट है, जितने सीट है उतने लोग बैठेंगे, तो कुल डब्बा 35 है और एक डब्बे में 35 लोग हैं, तो 35 गुणे 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 का वर्ग होता है 1225। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1225। ठीक है, फिर एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी में जितने डब्बे हैं उतने ही प्रत्येक डब्बे में सीट है। देखिए रेलगाड़ी में जितना भी डब्बा है उस डब्बे में उतने ही सीट हैं, ये दोनों आपस में क्या दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आगे कह रहा है कि एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं तथा वह उस डब्बे की क्षमता का 71/3% है। इस डब्बे की क्षमता का जो 71/3% यह 25 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा डब्बा निकल गया कि 35 डब्बे हैं और हर एक डब्बे में 35 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका ये 1225 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर बताइए। देखिए शुद्ध आय बराबर क्या होता है, शुद्ध आय कुल आय माइनस आयकर, आयकर यानी टैक्स। अगर आपको जितना पैसा मिलता होगा उसमें से हम टैक्स अपना हटा देंगे उसमें से, तो आपका यह शुद्ध आय निकल जाता है। ठीक है, और एक बात, आपका टैक्स जितना बढ़ेगा उतनी ही आय में क्या होगी, कमी आएगी। मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 20 रुपया आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो 80 रुपया आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध आय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका टैक्स में 3 रुपया बढ़ गया, तो आपका यह शुद्ध आय में क्या होगा, 3 रुपये की कमी हो जाएगी ना, तो यानी 77 रुपया हो जाएगा। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि टैक्स में जितने रुपए की वृद्धि होगी उतने ही शुद्ध आय में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, लेकिन प्रतिशत में एक बराबर नहीं होता है। प्रतिशत में क्या होता है आपका अलग रहता है। कहने का मतलब 20 था आपका टैक्स, इसमें क्या हो गया 3 बढ़ गया, तो प्रतिशत में कितना हो रहा है 20 × 5 = 100, 5 × 15% आ रहा है। और यहाँ पे 3% की कमी हुई ना, तो 3 कमी हुई तो 80 में 3 प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, 15 5 × 15/4 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। लेकिन पैसे में क्या होती है 3 की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे 3 की कमी आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आयकर 19% बराबर शुद्ध आय 6%। ये क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयकर बटा शुद्ध आय, आयकर बटा शुद्ध आय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6/19। शुद्ध आय 19 है और आयकर 6 है, तो कुल आय आपका कितना हो जाएगा, कुल आय आपका 19 × 6 = 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा है कि आयकर की दर बताइए। आयकर कितना है 6 है, तो 25 पे 6 × 100, तो 25 × 4 = 100, 4 × 6 = 24, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ क्या है, कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कबूतरों की संख्या बताइए। ऐसे प्रश्नों को देखिए कैसे करते हैं, एलिगेशन माध्यम से करते हैं। ठीक है, एलिगेशन से। तो आपका क्या दिया है, खरगोश और कबूतर दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं खरगोश और इस साइड लिख रहे हैं हम कबूतर। देखिए यहाँ पे सिरों की संख्या 280 दी गई है ना, और पैरों की संख्या 820। तो आप मान लो कि 280 सिर है, यानी कुल जानवर 280 है। तो एलिगेशन में क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 280 सिर दिया है ना, तो खरगोश के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं ना। तो मान लीजिए कि 280 क्या है, पूरे खरगोश हैं, तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 × 4 = कितना होता है 112 और 0, यानी कुल पैरों की संख्या आपकी कितने आ गए 1120। और फिर आप मान लीजिए कि कबूतर टोटल 280 हैं, तो कबूतर के पैर होते हैं 2, तो 28 दूनी का 56, 560। कबूतर की पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी 560 आ जाएगी। और यहाँ पे आपका कुल पैर कितना दिया है 820, इसको हम बीच में रखेंगे। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे। जब आप 820 में से 560 घटाओगे तो कितना आएगा, 820 में से 560, 0 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, तो आपका आ जाएगा 260। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1120 में से 820, तो 20 कट गया इधर 300, यहाँ पे 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, रेशियो में तो कट सकता है। ठीक है, अब 2 से कटाएंगे तो 13, 2 से कटाएंगे तो 15, 13 और 15 मिला के कितना होगा, 13 दूनी 26, 2 28। कुल जानवर मान लीजिए 28। तो यहाँ पे कुल सिरों की संख्या 280 है, 280 सिर है, सभी जानवर के सिर तो एक ही होते हैं ना, तो 280 जानवर है। ठीक है, यहाँ पे 28 आ रहा है, तो 280 से कितना गुना है 280, यहाँ 10 गुने पे है। तो क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या बताइए। तो कबूतर आपका है यहाँ 15, 15 भी कितने गुना पे हो जाएगा 10 गुना पे, तो 15 दाम में 150। ठीक है, यही आपका एलिगेशन मेथड है। कैसे हुआ है, 280 जानवर है ना, तो हम मान लीजिए कि खरगोश टोटल 280 हैं, तो यहाँ पैरों की संख्या निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुल पैर है, फिर माइनस करके हम कर दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है
5540 हो जाता है, तो पुरुष की संख्या ज्ञात करें। देखिए जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना तो इसको कैसे करते हैं, पुरुष यहाँ पे पुरुष लिख दे रहे हैं और यहाँ पे महिलाएं लिख दे रहे हैं, महिलाएं, ठीक है। पुरुष आपका 6% बढ़ रहा है और महिलाएं कितनी हैं, 14% बढ़ रही हैं। इस 14% को हम 6% अब प्लस 8% भी तो लिख सकते हैं, आसान करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या याद करें। मान लीजिए वर्तमान में 5000 है, मान लिया कि हम पुरुष 6% बढ़ा और महिलाएं भी 6% बढ़ा, तो हम निकाल सकते हैं ना कि 5000 का 6% बढ़ा है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 50 छक्के 300, यानी वर्तमान में 300 बढ़ी है। तो पहले 5000 था, बढ़ के कितना हो गया, प्लस 300 ऐड करेंगे ना, तो आपका 5000 और 300 जोड़ेंगे तो 5300 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखा है कि एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, तो यहाँ तो 5300 ही आ रहा है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 53 2 55 240 अधिक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम महिलाओं का ही 6% निकाला है, 8% तो ऐसे ही छोड़ दिए हैं। इस 8% अधिक होने की वजह से ये 240 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 8% बराबर 240, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, अतिरिक्त 24 0, 1% बराबर 30, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये जो 3000 आया, क्या आया, महिलाओं का कुल संख्या, ठीक है। जब महिलाएं 3000 हैं, महिलाएं जब 3000 हैं तो पुरुष कितना हो जाएगा, आपको पता ही है कि टोटल 5000 है, जिसमें से 3000 महिलाएं हैं, तो पुरुष आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। आगे देखते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों के साथ फेल हो जाता है, मतलब 210 अंक और होते तो वो पास हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों के साथ पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत तथा कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों के साथ पास हो जाता है, यानी 240 अंक अधिक ला दिया है, ठीक है। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों के साथ फेल हो जाता है, अरे पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत तथा कुल पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे करते हैं, 25% क्या करता है, अंक लाता है ना, और 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसको 240 अंक की ज़रूरत थी। फिर आगे लिखा है कि 55% अंक लाता है तो 240 अंकों के साथ पास हो जाता है, यानी 240 अंक नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में अंतर निकाला जाता है, इसको हम माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 30% आ जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए 240 में से आपको माइनस करना है -240, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 240 में 240 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 210 है, ठीक है, यहाँ पे 210 बना, ये आपका 240 है, ये आपका 210 है, ठीक है। 1 मिनट भाई, थोड़ा इरेज कर ले, अभी कंफ्यूज हो गई इसमें। 25% अंक लाता है, 210 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है, माइनस में लिख देंगे फेल होता है तो। अब 55% लाता है और 240 अंकों के साथ पास हो जाता है, इसको ज़रूरत थी ना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे -240 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 210 माइनस, फिर यहाँ -240 है ना, तो 210 माइनस माइनस प्लस 240, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। तो 30% बराबर 450, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 15 3 5, 1% बराबर 15 हो जाएगा। तो कुल पूर्णांक क्या है, 100% बराबर हो जाएगा। कुल पूर्णांक 100 में जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, कुल पूर्णांक आपका 1500 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है उत्तीर्ण प्रतिशत। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है,
मतलब 210 अंक को हम प्रतिशत में अगर चेंज कर देते हैं और 25% में ऐड कर देते हैं तो हमारा उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। तो इस 210 अंक को प्रतिशत में देखिए कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आपका आया है 1% बराबर 15, तो यह 210 जो है ना कितने प्रतिशत के बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 15 एकम 15 और 15 6 21 6 0 15 चौके 60, यानी यह 14 अंक के बराबर है। ठीक है, 14% के यह बराबर है। तो 210 जो है 14% क्या है, बराबर है। तो 25% अब प्लस 14% को हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 1 3, तो 39% लाना ही क्या था आपका, उत्तीर्ण प्रतिशत था। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाता की संख्या बताइए। ठीक है, मान लीजिए कुल मत क्या है आपका, x है। ठीक है, इसमें क्या है कि 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। 10% मतलब 1/10 लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे यहाँ पे 10/100 तो 10 एकम 10 10 दूनी 100, 1/10 हो जाएगा ना। कहने का मतलब 10 उम्मीदवार थे तो एक नहीं डाले हैं, तो एक 10 में से 1 गया 9, 9/10 मत दिए हैं, लिख सकते हैं ना। तो x का 9/10 क्या किए हैं, मत दिए हैं। पे इरेज कर ले थोड़ा। फिर क्या कह रहा है, तथा 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। 11 से 1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/9, तो यानी 9 था वैध और 1 क्या हो गया, अवैध हो गया है। तो यानी कितना बच गया, 8/9 वैध बच गया। तो यहाँ पे हम 8/9 लिख सकते हैं। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। जो विनर है 75% प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 25%। जीतने वाला 75%, हारने वाला 25, तो इससे ये कितने परसेंट से जीता है, 50%। 50% मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, यही वो 2000 वोटों से जीतता है, यही 2000 के क्या है, बराबर है। इसी को तो सॉल्व करना है। तो अब 2 चौके 8, 9 से 9 कट गया, इससे कटा देंगे 4 5 20, ये 500 हो जाएगा। 500 में इस 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5000 आ जाएगा आपका कुल मत। ठीक है, x बराबर आ गया। आगे देखेंगे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तथा 120 वोट अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% वोट प्राप्त हुआ तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। आप यहाँ पे मान लो कुल मत मान लो 100x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाले गए मत 100 टोटल है, जिसमें से आपको 20 नहीं डाला है, यानी 80 लोग डाले हैं। यहाँ पे 80x लिख दीजिए। ठीक है, 80x डाले हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, 120 वोट अवैध घोषित हो गए। ये 80x आपका वैध है ना, तो वैध में से क्या हो गया आपका 120 अवैध हो गए हैं। तो 80x माइनस ये 80 है। ठीक है, 120। अब जब अवैध हट गया तो आपका टोटल आ गया आपका वैध मत। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 80x माइनस 120, ये आपका क्या है, वैध मत है। ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि मतदाता सूची का 41%। मतदाता सूची में कितना है, 100 है ना। जब 100 का हम निकालेंगे 41%, तो आपका ये 41 ही आएगा। ठीक है, वैध मत का नहीं पूछा है यहाँ पे, मतदाता सूची का कह रहा है, तो हम 100 में से करेंगे। ठीक है, तो 41 आ गया। फिर क्या कह रहा है, ये जीतने वाले को मिला है, विनर। ठीक है, 41%, तथा हारने वाला 200। अब देखिए, जीतने वाला 41x है, तो हारने वाला क्या होगा, जब वैध मत में से इसको हम माइनस करेंगे तो हारने वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम
80x माइनस 120 फिर माइनस 41x लिख सकते हैं। तो ये हारने वाले को मिला है और ये जीतने वाले को। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो यह पता चलेगा कि यह जीतने वाला कितने वोटों से जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस करके देख लेंगे। तो 80x माइनस 120 माइनस 41x। ठीक है, इस 41 में से क्या करना है, इसको घटाना है। तो इसको 80x में से 41x घटाएंगे तो आपका 39x आ जाएगा माइनस 120, फिर ये आपका 41x हो जाएगा, यहाँ पे x लगा दे रहे हैं, फिर प्लस माइनस माइनस 39x और ये माइनस माइनस प्लस 120। यह इतने वोटों से जीता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 200 वोटों से चुनाव जीतता है, तो यह 200 के क्या है, बराबर है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका ये 2x हो जाएगा और प्लस 120 हो जाएगा, बराबर 120 है ये, बराबर 200। तो आपका ये 2x बराबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 200 में से 120 घटेगा तो 80 हो जाएगा। तो x बराबर 2 से ये 40 बार में कट जाएगा, तो आपका x बराबर 40 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो कुल 100x है ना, तो आप 100 में x की जगह पे क्या रख देंगे 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपये के ऊपर के बिक्री पर 1% आपको बोनस देता है। यदि इस प्रकार कुल आय 7650 मतलब 7650 रुपया हो जाती है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करेंगे। 12% कुल बिक्री पर क्या करता है, 12% कमीशन देता है। ठीक है, और 15,000 के ऊपर पर 1% आपको बोनस देता है, यानी 13% देता है। ठीक है, तो देखिए 1% बोनस यानी कितना मिल रहा है वो निकाल लेंगे हम। 15,000 का 1% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 रुपया। ठीक है, 150 रुपया बढ़ जा रहा है। तो हम कुल आय यहाँ पे कितना दिया है 7650 ना, तो 7650 में 150 जोड़ेंगे, 0 0 8 और 1 7, 7800। कुल कितना हो गया 7800 आय हो गया। क्यों हुआ, जब 1% बढ़ गया तो 13% बराबर 7800, तो 1% बराबर 6 हो जाएगा ना, 13 6 78 600 हो जाएगा। तो 100% बराबर, तो यहाँ पे और 2 जो जीरो बढ़ जाएगा तो 60,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।